सीमा हैदर ने गलत इल्जाम लगा दिया कि प्यार नहीं करता है तो फिर 4 बच्चे कहाँ से आ जाते हैं। टॉपिक की बात तो ये है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सीमा सचिन के बारे में, जो कि तो इस टाइम बहुत चर्चे में चल रहे हैं वो लोग। और एक भारत के नागरिक हो के, एक भारत के वकील हो के, अपने भारत के वकील हो करके भारत के नारियों को, भारत के लड़कियों को गंदा गंदा अपशब्द बोलना, और वो बड़े वकील हो करके, बताइए कहाँ का शोभा देता है। अगर चलो पाकिस्तानी देता है तो चलो कोई बात नहीं, उनसे हमसे दुश्मनी है, लेकिन एक भारत के होकर भी आप एक पाकिस्तानी का साथ दे रहे हो, फिर गलत उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप पे तो एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, उन पे बहुत जल्द कार्रवाई भी की गई है। और जो वकील भारत की लड़कियों को, भारत की औरतों को गाली गंदा बोले हैं, दिए हैं, और शब्द भाषा बोलते हैं लाइव में आकर, तो उन पे बहुत जल्द एक्शन लिया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। आप लोग को बताती हूँ कि वो कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसे वकील हैं जो भारत के नागरिकों को गंदा गाली दे रहे हैं, और इतनी भारतीय होकर के भी भारत के लोगों को गंदा अपशब्द बोल रहे हैं। तो दोस्तों, उन पे बहुत जल्द एक्शन भी लिया गया है। और कहा जाता है ना कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है। तो सत्य की जीत हो गई है दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। मैं आप लोग को सब बातें बताऊंगी कि किसके बारे में कौन क्या बोला है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी जो 1 साल से सीमा पाकिस्तान की रहने वाली गुलाम हैदर की पत्नी, जो 4 बच्चों को लेकर के इंडिया वापस आ जाती है, वो भी पबजी से प्यार होता है। वाह, पबजी से अगर प्यार होता तो इंडिया वाले से प्यार करती, तो इंडिया में रह जाती। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो पहले भी भाग के ही शादी की है, और बहुत से लोग उसका भगोड़ी ही नाम रखे हैं, क्योंकि वो गुलाम हैदर के पास भी आई थी तो भाग के ही आई थी, और फिर गुलाम हैदर को छोड़ करके सचिन के पास आई है, तो भाग के ही आई है। तो लोग, हमारे भारत के नागरिक सब उसको भगोड़ी के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं बता दूं कि सीमा के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप लोग को मैं इस विषय पे बताऊंगी। तो दोस्तों, सीमा वो है जो मुजरा करने वाली औरत है, जो पहले उसकी भाग के गुलाम हैदर के पास शादी कर लेती है। वो भी एक नहीं 4 बच्चों की माँ बन जाती है, और गुलाम हैदर पे आरोप लगाती नहीं है, अपने बच्चों को केयर नहीं करता है, हम लोग को छोड़ करके बाहर कहीं चला जाता है, घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं बता दूं, मेरा मानना ये है कि देखो, हमारे भारत के, इंडिया वालों के लोगों में मैं देखती हूँ कि लोग अपनी बीवी और अपने बच्चे को पालने के लिए, खर्चा उठाने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए एक पिता एक पति अपने बच्चों से, अपने परिवार से कोसों दूर जा के साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल विदेश में जा के काम करके आते हैं, और गांव से आके कहीं मुंबई, कहीं दिल्ली, कहीं गुजरात, कहीं यहाँ पे बस जाते हैं लोग। लेकिन किस लिए? इसलिए मेहनत करते हैं, और किस लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं कि हम इतना कमाएंगे तो हमारा बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, बच्चे का पालन पोषण अच्छा होगा, हमारी बीवी, हमारे बच्चे सुख चैन की रोटी खाएंगे, उनको हर चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। इसलिए एक पति ये कदम उठाते हैं अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए। लेकिन उस पे भी सीमा हैदर ने गलत इल्ज़ाम लगा दिया कि गुलाम हैदर को, कि ये अपने परिवार से, अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं रखता है, ऐसे बहुत से चीज़ें, और प्यार नहीं करता है। ठीक है, प्यार नहीं करता है तो मानो कि चलो 1 या 2 बच्चा पैदा हो, लेकिन एक अगर पति प्यार नहीं करता है तो फिर 4 बच्चे कहाँ से आ जाते हैं। टॉपिक की बात तो ये है। हम तो खासकर गांव में भी देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते हैं, हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहते हैं, नहीं प्यार करते हैं, लेकिन 1 नहीं 2 बच्चा पैदा कर देता है। अरे जब प्यार का ही, ये तो प्यार से ही होता है ना, जब प्यार नहीं रहता है तो कहाँ से पैदा होगा भैया। तो हमको बहुत ताज्जुब लगती है, हमको हंसी भी आती है। और यहाँ पे बात होती है सीमा हैदर की, जो बोलती है कि हमारा पति हमको बहुत मारता पीटता था, दारू पीता था, और तो प्यार नहीं करता था। तो प्यार नहीं करता तो प्यार का नतीजा ही है ना कि तुम 4 बच्चे लेके आ गई, 4 बच्चे की माँ बन गई हो।
और पबजी से प्यार हो, पबजी खेलती है, बोलती है कि मैं पढ़ाई लिखाई मैं पढ़ी नहीं हूँ, 5वीं तक फेल हूँ, 5वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन इंग्लिश तो इतना फर्राटेदार बोलती है कि हम लोग जैसे नहीं बोल पाते। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं लेकिन हम लोग इतना फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ये बोल पाती है। सब चीज़ इसके पास टैलेंटेड है, हर चीज़। पबजी खेलती है। हम लोगों को तो बस एक जो लीडो छक्का जो ऐसे आम खेल होता है वो सब खेलते हैं, लेकिन ये तो पबजी गेम हुआ रे। हमारे इंडिया के लोग उतना पबजी गेम नहीं खेलते हैं। लड़के लोग को तो मैं बात नहीं करती हूँ, लड़के लोग पबजी गेम नहीं खेलते जितना एक औरत होके पबजी गेम खेली और बोलती है कि हम ये है हम वो है, लेकिन इसके पास तो हर एक टैलेंट कूट कूट के भरा है। तो दोस्तों चलिए मैं बात करती हूँ कि सीमा हैदर जैसे 1 साल हो गया, इसका 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है पाकिस्तान से इंडिया आए हुए। और ये हर तरफ के जब तुम पाकिस्तान से आई हो, इंडिया में अच्छे से रह रही हो, तुमको हर चीज़ का मिला है, लेकिन ये रहते रहते मास्टरमाइंड गेम भी खेल रही है हिंदुस्तान वाले के। तो दोस्तों जैसे कि मेरा बाबू कुछ बोल रहा था तो इसलिए मैं भूल गई। तो मैं बता दूं कि 1 साल आए हुए हो गए, 1 साल से ज़्यादा दिन हो गए हैं सीमा हैदर को आए हुए, लेकिन पता चला है कि नहीं ये हिंदुस्तान में तो रह रही है, हर चीज़ का इसको मिला है, लेकिन हिंदुस्तान वाले के पीठ पीछे ही कोई मास्टरमाइंड गेम खेल रही है। तो इस पे उस टाइम तो चलो हिंदुस्तान वाले के दिल इतना बड़ा होता है ना, हमारे इंडिया वाले के दिल इतना बड़ा होता है ना कि हम लोग दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे पाकिस्तान वाले इतने कमीने होते हैं ना कि कोई अगर अपने पाकिस्तान के लोग को ही जिंदा नहीं छोड़ते हैं, उनको भी मार काट के फेंक देते हैं। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान की बुराई कर रही है, तो इसके ऊपर उस टाइम बंद था, सब लोग बातें बंद किए थे, लेकिन जो इसका एक मुंह बोला भाई है एपी सिंह जो कहने के लिए तो बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन एपी सिंह बहन बनाते हैं, सीमा हैदर को बहन बना करके फिर कुछ गलत निगाहों से देखते हैं। फिर लाइव आते हैं सीमा सचिन लाइव आते हैं, तो लाइव ये भी आकर के कुछ हमारे एक हिंदू होकर के हिंदुस्तानी होकर के, और आप हिंदुस्तान के लड़कियों को, अरे भाई पब्लिक है, ऑडियंस है, तो पब्लिक ऑडियंस तो जो गलत रहेगा तो गलत बोलेगी, जो सही रहेगा तो उस पर सही भी बोलेगी। तो आपको क्या फ़र्ज होता है, आप एक पढ़े लिखे एजुकेटेड एक वकील है, तो आपको ये नहीं बनता कि आप एक पाकिस्तानी के पक्ष में जाकर के आप एक अपने हिंदुस्तान वाले की बेटी बहू को गंदी गंदी गालियाँ दें और अश्लील हरकतें उन लोग के सामने पेश करें। ये नहीं शोभा देता है आपको। आप एक वकील हैं तो वकील के दायरे में ही रह के बात करिए, ठीक। तो इन सब पे काफ़ी लड़कियां, काफ़ी महिलाएं बहुत परेशान थी, और फेक आईडी बना कर इतना पता चल रहा है कि फेक आईडी बना करके लड़कियों को अश्लील बातें किया जा रहा था। उस सब पे एक हमारे वकील हैं, जाने माने वकील हैं, मोमिन मलिक एडवोकेट उनका नाम है। अब उनको देखते देखते रहा नहीं गया तो उनको एक्शन लेना पड़ा, और जो एक साल से एपी सिंह या केपी सिंह कुछ भी नाम है, ये अपनी बहन यानी कि सीमा हैदर और सचिन का केस ऐसे तैसे घुमा के चक्रव्यूह की तरह, जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे थे। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन लिए हैं हमारे मोमिन मलिक सर जी ने एक्शन लिए हैं, और कार्रवाई भी, और कह रहे हैं कि सच्चाई की जीत हमेशा भले देर से होती है लेकिन होती ज़रूर है। तो सत्य की जीत हो गई है, और कोर्ट से राष्ट्रपति जो हमारी हैं उनकी तरफ से मोमिन सर को मिल गया है, केस का फाइल मोमिन सर के साइड मिल गया है। अब मोमिन सर ही केस लड़ेंगे सीमा हैदर का, और जो न्याय होगा वो न्याय दिलाएंगे, जो इंसाफ होगा इंसाफ करेंगे, जो अन्याय होगा उसको सज़ा दिलाएंगे। और जो केपी सिंह या एपी सिंह, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ, तो जो एपी सिंह या केपी सिंह कुछ भी हैं, ये अपने आप को ज़्यादा वकील बनते हैं और अपनी भारतीय लोगों को, अपनी भारतीय के महिलाओं को, बहू बेटियों को गंदा गाली भी देते हैं लाइव में आकर के। लेकिन इन सब पे सख्त कार्रवाई किए गए हैं, हमारे मोमिन सर किए हैं। और मोमिन सर आपके साथ, हम सब हर हिंदुस्तानी आपके साथ हैं। आप ऐसे ही काम करते रहिए कि हमारे भारत के
हमारे भारत के लोगों पे, हमारे भारतवासियों पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। जैसे कि अभी ये सीमा हैदर आ करके हमारे भारत के लोगों को बहुत उल्टा सीधा, लाइव में आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इस टाइम रोस्टिंग वीडियो डाले तो उसमें कितना सचिन एक भारतीय हो करके भी गंदा गंदा गाली दे रहा है। और सीमा तो खैर पाकिस्तानी है, तो उसका कब दिमाग पलट जाए कोई फ़ायदा नहीं है। गेम खेल रही है, क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमको तो लग रहा है कि एक मास्टरमाइंड गेम ही खेल रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस सीमा का केस, सीमा हैदर और गुलाम हैदर का जो केस है, वो केस अब मोमिन सर ही लड़ेंगे। और मोमिन सर जो होगा सही, जो सच होगा, सच के लिए हमेशा लड़ेंगे और सच के लिए हर एक बारीकी से दिखाते हैं, सच हो चाहे गलत हो। लेकिन जो गलत हो रहा है, जो सबके चैनलों पे, सबके लाइव में, सबके वीडियो में गंदा गंदा कमेंट्स लोग कर रहे हैं, करवाया जा रहा है, उनके खिलाफ भी वो सख्त कार्रवाई करेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।